सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। न प्रेममयी राधा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे पार पालो कन्हैया से कह दो, अरे पार पालो कन्हैया से कह दो, रामा गरीब आ गया है। चवर के बिना गलीचे के दौड़ने लग गए। पीताम्बर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में आ रहा है। बार बार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गिर रहे हैं और उठ रहे हैं। आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अपने मित्र के प्रति इतना प्रेम देख करके सारे द्वारिकावासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे विचार में पड़ जाते हैं कि आज से पूर्व में तो हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ऐसे हमने नहीं देखा। तो जैसे ही समाचार मिला तो वे दौड़ने लग जाते हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बार बार गिर रहे, उठ रहे और बिना छत्र चवर के, बिना गलीचे के दौड़ते दौड़ते जहां पर सुदामा जी खड़े थे वहां पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा और सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया, उनको अपना दिव्य आलिंगन प्रदान किया और भव्य स्वागत किया। और सुदामा जी के साथ में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका के भवन में पधारे। और जिस सिंहासन पर बलराम जी भी नहीं बैठते थे, बलराम जी भी नहीं विराजते थे, उस सिंहासन पर जो केवल जिस सिंहासन पर राजा ही बैठते हैं, उस सिंहासन पर राजा के अतिरिक्त कोई नहीं बैठता। ऐसे राज सिंहासन पर जहां द्वारिकाधीश के अलावा वसुदेव जी भी नहीं बैठते थे और बलराम जी भी नहीं बैठते थे, ऐसे सिंहासन पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपने परम सखा सुदामा जी को बिठाया और रुक्मणी को कहा कि अरे भाग्यवान, अरे प्रिया, जाकर के जल लेकर के आओ, मेरे को इनके चरण की वंदना करनी है, चरणों को धोना है। तो जैसे रुक्मणी जी चरण धोने के लिए, जल लेने के लिए जाती है, तो उससे पूर्व द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपनी आंखों से अश्रुपात करके सुदामा जी के चरणों को धोने लग जाते हैं। और चरण धोते धोते सुदामा जी नंगे पांव द्वारिका आ रहे थे, तो चरण धोते धोते जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे प्रिय मित्र सुदामा के चरणों में कांटे लगे हुए हैं, तो कांटे निकालने के लिए किसी यंत्र की भी प्रतीक्षा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने नहीं की।
सुदामा जी के चरणों को अपने मुख के पास लेकर के अपने दांतों से उन कांटों को निकालते हैं। विचार करिए कि भगवान जब नर लीला करते हैं, जब भक्तों की सहायता करते हैं, उस समय वह अपने भगवान होने का महत्व भी भूल जाते हैं। आप में से कोई अपने मित्र की इस प्रकार सेवा करता है? नहीं करता, क्योंकि भगवान